नेक्स्ट देखना मुझे ऑप्टिकल डिवाइसेस। ऑप्टिकल डिवाइसेस में आप पढ़ेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप। Compound microscope is an optical instrument used to give highly magnified images of tiny objects. It is used to give the highly magnified images of tiny objects. आपने देखा होगा आपकी मेडिकल लैब में, बायो लैब में आपके पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है। इसमें दो कन्वेक्स लेंसेज हैं। दिस इज ऑब्जेक्टिव लेंस, इसके सामने आप ऑब्जेक्ट रखते हैं। दिस इज आई लेंस, आई पीस या आई लेंस। ऑब्जेक्टिव स्मॉल फोकल लेंथ, शॉर्ट अपर्चर। आई लेंस लार्ज फोकल लेंथ, अपर्चर होता है ये लार्ज अपर्चर। दोनों लेंसेज फिटेड रहते हैं इन कॉमन एक्सिस, को एक्सियल सिलेंड्रिकल ट्यूब्स इनके एक्सट्रीम एंड्स पे। द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव, इसके सामने ऑब्जेक्ट, एंड आई लेंस कैन बी एडजस्टेड विद द हेल्प ऑफ रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट। तो जहां पे क्लियर इमेज बनेगी वहां पे आप इसे सेट कर लेते हैं। तो ऑब्जेक्टिव और आई लेंस के बीच का डिस्टेंस आप चेंज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट। नॉर्मल एडजस्टमेंट में ये देखिए, ये आपके पास है ऑब्जेक्टिव, इसके सामने आप रखते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इज हेल्ड बियॉन्ड इट्स प्रिंसिपल फोकस, सो रियल इमेज इज फॉर्म्ड। एक रे पैरेलल फोकस में से, दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से। ऑप्टिकल सेंटर का मतलब द रे इज फॉलिंग नॉर्मली, दैट रे गोज अनडेविएटेड, वो बिल्कुल सीधा चला जाएगा। तो ए बी अगर ऑब्जेक्ट है, ए डैश बी डैश इसकी रियल रिफ्रैक्टेड रेज एक्चुअली मीट कर रही हैं, तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज इज फॉर्म्ड। आई लेंस हमारे पास ये है, आई लेंस इज ऑफ लार्ज फोकल लेंथ, लार्ज अपर्चर। वो कहता है आई लेंस की पोजीशन को इस तरह से एडजस्ट किया जाता है दैट दिस इमेज ए डैश बी डैश, ये जो इमेज हो रही है आपके पास ए डैश बी डैश, इट लाइज इन बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल फोकस ऑफ द आई लेंस। दिस इज द फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव, दिस इज ऑब्जेक्टिव एंड दिस इज आई पीस, आई लेंस कह दीजिए, आई पीस कह दीजिए। तो आई लेंस की पोजीशन को ऐसे एडजस्ट कर दिया जाता है ताकि ये इमेज इसके ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस के इन बिटवीन आ जाए। तो यहां पर दिस इमेज सर्व्स एज द ऑब्जेक्ट फॉर द आई लेंस, आई लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। और अगर ऑब्जेक्ट क्लोज है तो वर्चुअल इमेज बनता है, एक रे पैरेलल इसके फोकस में से, दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से। इंसिडेंट रिफ्रैक्टेड, इंसिडेंट रिफ्रैक्टेड, दोनों रिफ्रैक्टेड रेस एक्चुअली मीट नहीं कर रही। ऑब्जर्वर की आई यहां पर है, ऑब्जर्वर को लाइट हमेशा स्ट्रेट चलती हुई दिखाई देती है, तो उसको ये रे एज वेल एज ये रे, दोनों रेस यहां से आती हुई दिखाई देंगी, तो उसको यहां पर इमेज दिखाई देगी। ए बी अगर ऑब्जेक्ट है, ए डबल डैश बी डबल डैश इज इज वर्चुअल इरेक्ट एंड हाईली मैग्नीफाइड इमेज। इरेक्ट है इसके रिस्पेक्ट में बट इन्वर्टेड है ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में, तो इन्वर्टेड इमेज इज फॉर्म एज कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट। ये आपके पास ए डबल डैश बी डबल डैश इज वर्चुअल एंड आप कह सकते हैं इन्वर्टेड इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन होता है जहां पे क्लियर इमेज बनता है, और ह्यूमन आई के लिए लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन कितना है, 25 सेंटीमीटर। तो ये आपका था इसका कंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट इज मेनली आपको लिखना है मैग्नीफाइंग पावर। मैग्नीफाइंग पावर, अब कंपैरिजन करेंगे इमेज के साइज में और ऑब्जेक्ट के साइज में। इमेज के साइज में और ऑब्जेक्ट के साइज में कंपैरिजन तभी होगा जब दोनों सेम डिस्टेंस पर पड़े हों। तो जहां पे इमेज फॉर्म हो रही है ऑब्जेक्ट को उठाकर वहीं रख दीजिए। तो जहां पर इमेज फॉर्म हो रही है ऑब्जेक्ट को वहीं पर रख दीजिए, तब जो एंगल फाइनल इमेज बनाएगा आई लेंस के साथ, दैट मीन्स दिस एंगल बीटा, और जो एंगल ऑब्जेक्ट बनाएगा आई लेंस के साथ, दैट मीन्स दिस एंगल इज अल्फा।
व्हेन बोथ आर प्लेस, कौन कौन सा, फाइनल इमेज एंड द ऑब्जेक्ट शुड लाई एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो अगर दोनों सेम पोजीशन पर लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर पड़े हों तो जो एंगल फाइनल इमेज बनाता है आई लेंस के साथ दैट इज बीटा, और जो एंगल ऑब्जेक्ट बनाता है आई लेंस के साथ दैट इज अल्फा, इन एंगल्स की रेशो को बोलते हैं आप मैग्नीफाइंग पावर। तो बाय डेफिनेशन मैग्नीफाइंग पावर इज m इज इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा। एज बीटा एंड अल्फा आर स्मॉल, बीटा और अल्फा स्मॉल हैं, तो बीटा कैन बी रिटन एज टेंजेंट बीटा एंड अल्फा कैन बी रिटन एज टेंजेंट अल्फा। तो बीटा को लिखेंगे आप टेन बीटा और अल्फा को लिखेंगे आप टेंजेंट अल्फा। अब चलिए पुट करते हैं टेंजेंट बीटा एज वेल एज टेंजेंट अल्फा। चेक करना मुझे डायग्राम को फ्रॉम फिगर। फ्रॉम फिगर टेंजेंट बीटा क्या लेंगे आप, टेंजेंट बीटा परपेंडिकुलर हुआ ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन बेस हो गया सी टू बी डबल डैश, ये हो गया टेन बीटा। चेक कर लीजिए टेन बीटा ए डबल डैश बी डबल डैश, बेस इज सी टू बी डबल डैश एंड टेंजेंट अल्फा, टेंजेंट अल्फा इज परपेंडिकुलर ए वन बी डबल डैश अपॉन बेस इज C2 B डबल डैश। पुट कर दीजिए, पुटिंग 3 and 4 इन इक्वेशन नंबर 2, सो मैग्नीफाइंग पावर इज tan बीटा अपॉन tan अल्फा। पुट करना tan बीटा और यहाँ पुट करना टेंजेंट अल्फा, तो ये आपको मिलेगा टेंजेंट बीटा अपॉन टेंजेंट अल्फा। C2 B डबल डैश दोनों में है कैंसल। थोड़ा सा यहाँ पर क्रैमिंग करना, आप थोड़ा भूलेंगे इसे। देखिए मुझे क्या करना है आपको, ये जो A1B डबल डैश है, A1B डबल डैश मैग्नीट्यूड वाइज, A1B डबल डैश मैग्नीट्यूड वाइज दिस इज इक्वल टू AB। तो A1B डबल डैश को आप AB लिख लेना, यहाँ पर A1B डबल डैश इज इक्वल टू AB बिकॉज मैग्नीट्यूड वाइज ये इक्वल हैं, तो A1B डबल डैश को आप लिखेंगे AB। इस इक्वेशन में मल्टीप्लाइंग द इक्वेशन बाई A डैश B डैश and dividing the equation by a dash b dash, so magnifying power is, चेक करना, a डबल डैश b डबल डैश क्या है, साइज ऑफ इमेज, किसके लिए, आई लेंस के लिए। a डैश b डैश क्या है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, किसके लिए, आई लेंस के लिए। तो साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, दिस इज द मैग्निफिकेशन फॉर आई लेंस मल्टीप्लाइड विद। ऑब्जेक्टिव के लिए a डैश b डैश है साइज ऑफ इमेज, ऑब्जेक्टिव के लिए ए बी है साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो a डैश b डैश है साइज ऑफ इमेज और ए बी है साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, तो ये आपके पास है ऑब्जेक्टिव के लिए, दिस इज द मैग्निफिकेशन फॉर ऑब्जेक्टिव। तो रिजल्टेंट मैग्नीफाइंग पावर इज मैग्निफिकेशन फॉर आई पीस मल्टीप्लाइड विद द मैग्निफिकेशन फॉर ऑब्जेक्टिव। चलिए पहले ऑब्जेक्टिव के लिए देख लेते हैं। मैग्निफिकेशन फॉर ऑब्जेक्टिव इज a डैश b डैश अपॉन ए बी। चेक करना मुझे, ट्रायंगल ABC1 A dash B dash C1, these triangles are similar, तो इसका परपेंडिकुलर A dash B dash अपॉन इसका परपेंडिकुलर AB इज इक्वल टू इसका बेस C1B dash अपॉन इसका बेस C1B। एंड व्हाट इज C1B dash, C1B dash क्या है, इमेज डिस्टेंस है, किसके लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए। तो ऑब्जेक्टिव के लिए इमेज डिस्टेंस इज VO एंड C1B क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, किसके लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए, दिस इज UO विथ नेगेटिव साइन यूजिंग साइन कन्वेंशन। एंड मैग्निफिकेशन फॉर आईपीस, आपके पास ये मैग्निफिकेशन फॉर आईपीस, आईपीस वाला केस वही है जो सिंपल माइक्रोस्कोप का केस है, और इसमें ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, इन बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस के इन बिटवीन। तो इसके लिए मैग्निफिकेशन का फार्मूला क्या होता है, 1 प्लस डी अपॉन फोकल लेंथ। तो ये आपके पास है मैग्निफिकेशन फॉर आईपीस। पुटिंग इक्वेशन नंबर 6 and 7 इन इक्वेशन नंबर 5, तो रिजल्टेंट मैग्नीफाइंग पावर इज, पुटिंग 6 and 7 इन इक्वेशन नंबर 5, सो रिजल्टेंट मैग्नीफाइंग पावर इज मैग्निफिकेशन फॉर ऑब्जेक्टिव, पुट करना यहाँ पे मैग्निफिकेशन फॉर ऑब्जेक्टिव माइनस VO अपॉन UO multiplied with the magnification for eyepiece. This is 1 plus
d upon focal length of the eyepiece. This is the formula for magnifying power. ये हमारे पास फार्मूला है मैग्नीफाइंग पावर फॉर कंपाउंड माइक्रोस्कोप. तो बच्चे कंप्लीट करना है.